हमें तो हर तरफ से ही तुम्हारा साथ लगता है, कोई है हम सफ़र हर पल यही एहसास लगता है। तुम्हारे पास रहने से ये धरती स्वर्ग लगती थी, तुम्हारे दूर जाने से सुखद आकाश लगता है। मुझे गैरों के कंचन के महल अच्छे नहीं लगते, तुम्हारी याद से रोशन मेरा आवास लगता है। ये पंक्तियाँ अपनी पत्नी स्मृति शेष कंचन उपाध्याय के प्रति भाव हैं। अवकाश प्राप्त हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय जी के। आपके सामने पुस्तक है कंचनांजलि। ये पुस्तक बाबा राघव दास भगवान दास पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आश्रम बरहस देवरिया के एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी के, जो अब अवकाश प्राप्त हैं, श्री रविंद्र उपाध्याय जी द्वारा संकलित है, अपने पत्नी कंचन जी के याद में। ये पुस्तक सुधा संस्मृति संस्थान गोरखपुर से छपी है। इस पुस्तक के संदर्भ में श्री पंकज कुमार राय जी, सेवानिवृत्त उपायुक्त वाणिज्यकर, लिखते हैं, कंचन भाभी की स्मृतियां आंसू बनी और यही आंसू काव्य बन गए। रचनाकार की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए इन्होंने लिखा है, अगर जिंदगी में तू आई न होती तो ये जिंदगी मुस्कुराई न होती। तेरा साथ इतना अगर भी न पाते तो लंबे सफ़र में कहीं डूब जाते। इरादों की मंजिल का होता पता क्या, सहारे सभी बीच में छूट जाते। परेशानियों से रिहाई न होती अगर जिंदगी में तू आई न होती। अवकाश प्राप्त प्राचार्य डॉक्टर विपिन कुमार गिरी जी ने लिखा है इस पुस्तक में, यह अजीब संजोग ही है कि उनके कवि मन से वे कविताएं उपजी हैं जो उन्होंने अपनी सहधर्मिणी के परलोक गमन के बाद लिखी हैं। यह अच्छा भी था कि उनके भीतर ही भीतर जो अंतर्द्वंद चल रहा था वह शब्दों के साँचे में ढलकर कविता के रूप में रूपायित हो गया। कुंवर बेचैन साहब के शब्दों को उन्होंने उद्धृत किया है यहाँ पर, मैं क्यों न पढ़ूं रोज नई चाह से तुझे, तू मेरे घर में एक भजन की किताब है। कवि ने ये पुस्तक कंचनांजलि को अपने माता पिता को समर्पित किया है। कवि ने लिखा है, जब भी कंधे पर बैठा हिमालय लगे, गोद गंगा का पावन शिवालय लगे, इस धरा से गगन तक जो फैला हुआ, आपके स्नेह का ही वो मृदु जल लगे। देह मेरी उसी में नहाती रही, आपकी याद आई तो आती रही। श्रीमती प्रतिभा त्रिपाठी ने अपनी माँ के लिए लिखा है, अपनी माँ के लिए भी यही कह सकती हूँ कि मुझ जैसी सामान्य लड़की के लिए उस दिव्यात्मा के विषय में कुछ भी लिखना या कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व की परिधि को समेट पाने में मेरी लेखनी स्वयं को असमर्थ अनुभव करती है। पुत्र श्री देवेंद्र उपाध्याय जी ने लिखा है अपने माँ के लिए, पहले तो उन तस्वीरों को देखकर उनकी आंखें भर आईं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी वही अनुभूति होने लगी जो मैं महसूस कर रहा था। समय आगे बढ़ा और माँ की जगह उनकी सिखाई बातों, संस्कारों और उनकी यादों ने ले ली। इनके सहारे ही पापा हम सबको भविष्य के प्रति जागरूक करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। आज भी इन चित्रों से वही लगाव, करुणा और ममता महसूस होती है जो माँ से थी। पुत्र श्री आशुतोष उपाध्याय जी ने लिखा है इस पुस्तक में, माँ को हम मम्मी कहते थे, बहुत दुलार आता था माँ पर। वो थी ही ऐसी सकारात्मक आभा मंडल वाली, सभी को प्रेरित करने वाली, ममता का अमृत उड़ेलने वाली। श्रीमती वसुंधरा पांडे ने लिखा है,
उनकी शालीनता, गंभीरता, सहजता, धैर्य एवं कार्य कुशलता का मेरी नज़र में कोई सानी नहीं था। गजब की सहन शक्ति थी माँ में, जिसका अनुसरण करने का प्रयत्न मैं आज भी करती हूँ। उनके व्यक्तित्व का स्मरण होते ही मन में सकारात्मकता का संचार होता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। संस्मृति सुधा के संपादक रविंद्र मोहन त्रिपाठी जी लिखते हैं कि कविताएं भले ही व्यक्तिगत जीवन अनुभवों से निकले राग विराग हैं, किंतु इनमें कवि का व्यक्तिगत सुख दुख सहज और सरल होकर ऐसे सभी संबंधितों का सुख दुख बन जाता है। श्री उपाध्याय जी की रचनाएं अनेक ऐसे लोगों के जीवन संघर्षों की गाथा है जो उन्हीं की तरह अकेले रह सब कुछ पीछे छोड़ आगे बढ़ गए। और इस सुंदर कृति के प्रणेता रचनाकार की अपनी बात श्री रविंद्र उपाध्याय जी के शब्दों में, व्यक्तित्व की दृष्टि से वे जितनी शांत, गंभीर, संयत और शालीन थीं, बोलने में उससे भी ज़्यादा मितव्ययी और मृदुभाषी थीं। संसार के दिखावटी व्यवहार से सर्वथा अपरिचित, छल प्रपंच का रंच मात्र स्पर्श नहीं, बच्चों को बेहतर संस्कार देने वाली माँ के रूप में मैंने उन्हें अपने से बहुत बेहतर अनुभव किया। सहनशील और संयमित तो ऐसी कि मेरे अभिन्न जीवन का हिस्सा बनने के 18 वर्षों में उन्होंने कभी मुझसे कोई मांग नहीं की। मैं चाहता था कि वे कुछ कहें, उनके लिए कुछ ले आऊं, लेकिन इस बात के लिए तरस गया। दो शब्द कवि के संदर्भ में। कवि श्री रविंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की है, ये स्वर्गीय श्री विद्याधर उपाध्याय मंजू जी के पुत्र, माता का नाम इनके स्वर्गीय मालती देवी, और ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने हिंदी से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। बाबा राघवदास भगवान दास पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आश्रम बरस देवरिया में ये हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हैं और साहित्यिक यात्राओं में इन्होंने राघववाड़ी, दस्तक, राष्ट्रदूत आदि में कई पत्र पत्रिकाओं में अपने आलेख इन्होंने प्रकाशित करवाए। आकाशवाणी गोरखपुर से वार्ता और परिचर्चाएं इनकी आती रहती हैं। इनके अप्रकाशित कृतियां हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, और दूसरा आचार्य केशव दास का परवर्ती हिंदी आचार्यों पर प्रभाव। इस पुस्तक में कंचनांजलि में कवि ने जो कविताओं का संकलन किया है, उसमें कुछ कविताओं के साथ लगभग अधिकांश कविताएं अपने जीवन संगनी की याद में उन्होंने लिखा है। एक 4 लाइन हम आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। गुलशन चहकता नहीं खिलखिलाकर, कदम लड़खड़ाते कहीं डगमगाकर, रहमत बरसती नहीं गर तुम्हारी, कदम कैसे रखते ये सब मुस्कुराकर, कलम में मेरी रोशनाई न होती, अगर जिंदगी में तू आई न होती। जब हृदय में भाव हो, प्रेम हो, समर्पण हो, तो यह पुस्तक संबल प्रदान करेगी और इतना ही नहीं, आपको भाव में बहा ले जाएगी। ये इतनी सुंदर पुस्तक है कि जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। पढ़ने वाला इसके भाव में बह जाता है। 2 पंक्तियों के साथ। सूरज वही, चांद तारे वही हैं, है धरती वही, रंग सारे वही हैं, हवा भी वही, पत्तियाँ भी वही हैं, है दीपक वही, बत्तियाँ भी वही हैं। ये वादों का अंजन हम कब तक लगाएं, बताओ नया साल कैसे मनाएं।